कार आज बात करते हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी द्वारा वर्णित जप और जप का उद्देश्य, जप की विशेषता, जप की सफलता किस पर निर्भर करती है। इन सभी प्रश्नों का समाधान हमें सनातन साधना की गुप्त धारा महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी की पुस्तक से मिलेगी। आइए जानते हैं कि ये जप क्या है। यदि नाद, बिंदु और कला की जानकारी ना हो तो जप को नहीं समझा जा सकता है। जप शुद्ध नहीं होता। हम लोगों का चित्त हमेशा नाना प्रकार के विकल्पों में आक्रांत रहता है। चित्त तरंगित होता रहता है। सभी विकल्प वासनात्मक है, इसमें संदेह नहीं है। वासना तो वायु की तरंग है। वायु की गति में वक्रता आने पर जो तरंगें उठती हैं वही वासना है, उसे अणु कहते हैं। यह अशुद्ध शब्दात्मक है, इसे चित्तवृत्ति कहते हैं। उसके मूल में इस प्रकार के अणुओं के कंपन मौजूद हैं, यही वासना का क्षोभ है। 49 प्रकार की गतियां हैं। इनके परस्पर मिश्रण से असंख्य प्रकार की गतियां वायुमंडल में प्रचलित हैं। ये सभी शब्द तरंगें हैं, मातृका की लहरें। जब किसी का चित्त इन लहरों से आक्रांत होता है तब वह सदृश रूप में तरंगित हो उठता है। कौशल न जानने पर इससे कोई अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाता। आत्मा अपने स्वभाव सिद्ध दृष्ट भाव से स्खलित होकर चित्त के साथ तादात्म्य करती है और उस तरंग में तरंगित होती रहती है। आत्मा तरंग से अतीत होकर भी चित्त के साथ अविवेकवश चित्त के तरंग को अपने में आरोपित करती है। सुख दुख रूपी विकारग्रस्त होकर संसार अनुभूति ग्रहण करने को बाध्य होती है। यह जो वायुमंडल के कंपन हैं, ये सब वर्णमाला हैं। ये सब वर्ण उदित होकर परस्पर मिल रहे हैं। मिलन के फलस्वरूप चित्त में वृत्ति के रूप में अनुभूत हो रहे हैं। इन तरंगों का मूल कहाँ है? शुद्ध चिदाकाश में जो तरंगें होती हैं वही नाद की हिलोर है। साक्षात चित्त शक्ति के अभिघात से सृष्टि में निरंतर सूक्ष्म नाद का सहारा लेकर मायातीत शुद्ध जगत प्रतिष्ठित है। इस शुद्ध आकाश में वायु की क्रिया नहीं है। वायु का स्वभाव है तिर्यक गति। गति जहाँ वक्रताहीन है वहाँ वायु नहीं है, यह निश्चित है। पर गति है, इसे सरल गति कहते हैं। सरल गति अपने स्वभाव से च्युत न होकर भी वक्र गति का आकार धारण करती है। इसका कारण क्या है? वायु का प्रभाव। चित्त को वक्र वायु के प्रभाव से मुक्त कराना ही उसकी विक्षिप्तता के परिहार का एकमात्र उपाय है। जप का उद्देश्य है वायु की वक्रता को दूर करना। जप का मंत्र नादात्मक होता है। वह किसी के निकट वर्णात्मक रूप में प्रतिभात होने पर भी लंबे समय तक जप करने के कारण मंत्र का वीर्य उत्पन्न होने के साथ ही उसे समझा जा सकता है। वास्तव में मंत्र जब तक नाद में परिणत नहीं हो जाता तब तक मंत्र चैतन्य प्राप्त नहीं करता। मंत्र नाद में परिणत होने के समय पहले नाद से घिरकर चलता है। 2 वर्णों के अंतराल में नाद का प्रकाश होता है। वर्णगत वैशिष्ट नाद में लीन हो जाता है, जैसे एकमात्र नाद ही मौजूद है। वास्तव में वर्ण नित्य है, उसका ध्वंस नहीं होता। अगर वर्ण का ध्वंस होता तो नाद की अतीत भूमि में वर्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता था, किंतु किया जा सकता है।
कारण आ का था त्रिकोण रूपी महायंत्र में सभी वर्णों का युगपत समावेश है। इस स्थान पर वर्ण की विशिष्टता अनुभूत होती है। सभी वर्ण एक ही नाद स्वरूप हैं। एक वर्ण का दूसरे वर्ण से कोई भेद नहीं है, यह भी अनुभूत होता है। यदि वर्ण ध्वंसशील होते तो ब्रह्म ज्योति दीप्त सिद्ध साकार रूप का स्फुरण होना संभव नहीं होता। वर्णात्मक स्थूल शब्द के अंतराल में नादात्मक चेतन शब्द को पहचान लेने पर वर्णगत सभी दोषों का उपसंहार हो जाता है। तब चैतन्य ही मुख्य होता है। एकाग्रता के यही लक्षण है। इस अवस्था में वक्र वायु के तरंग नहीं रहते, केवल सरल गति रहती है। वही चैतन्य शक्ति की लीला है जो महामाया का सहारा लेकर रहती है। जब करते करते वर्ण शुद्धता प्राप्त कर नाद की अभिव्यंजना की जाती है। मंत्र के अंतर्गत सभी वर्णों के मध्यस्थ जो व्यवधान है तथा आवर्तन काल में भिन्न भिन्न मंत्र शब्दों के मध्यस्थ में जो व्यवधान है, ये दोनों व्यवधान ही जप के प्रभाव से घटते जाते हैं। फलता बहु के अंतराल में कमी होने पर चरमावस्था में बहु एक में परिणत हो जाता है। तब क्रम नहीं रहता, काल नहीं रहता, वही चैतन्य का विकास है। चित्त का भिन्न भिन्न अग्रभाग एक बिंदु में मिलने पर जो स्थिति होती है वही एकाग्रता है। उस वक्त बहु नहीं है, इसलिए वर्ण नहीं है। जो है वह एक है, अखंड चैतन्यमय ध्वनि मात्र। एक में जाने पर चैतन्य की स्फूर्ति मिलती है। इसी एक को बहु के मध्यस्थ एक को समझते हुए ग्रहण कर उसी स्तर के बहु को पुनः उच्च स्तर एकता में पर्यवसित करना चाहिए। चरमावस्था में महाबिंदु तक पहुँचने पर कुछ भी करणीय नहीं रहता, तब आसन प्रतिष्ठित होता है। इष्ट रूपी गुरु या गुरु रूपी इष्ट दोनों मिलकर युगपत उसमें आसीन होते हैं। अब यहाँ दो बातें हैं, जप और ध्यान। कुछ लोग कहते हैं कि जप के बाद ध्यान अनुष्ठेय है, और कुछ लोग कहते हैं कि बिना ध्यान किए जप में प्रवृत्त होना उचित नहीं है। जप का उद्देश्य है आमंत्रण पूर्वक आकर्षण, इष्ट का चिंतन। जप का विषय या नाम कुछ भी क्यों न हो, वह सिद्ध शब्द के अंतर्गत है। नाम और नामी का संबंध अच्छेद है। प्राचीन ऋषियों ने शब्द और अर्थ के स्वाभाविक संबंध को वाच्य और वाचक कहा है। नाम का आश्रय लेकर रहने पर नामी का आविर्भाव अवश्य होगा। नाम और बीज के पार्थक्य के बारे में समझना होगा। नाम या बीज जो भी हो, दोनों ही शब्दात्मक है। यह शब्द कुंडलिनी शक्ति से उत्पन्न होता है। कुंडलिनी शक्ति चिदाकाश स्वरूप महामाया का नामांतर है। जब सद्गुरु की कृपा कटाक्षवश चित्त शक्ति के उन्मेषवश कुंडलिनी शुद्ध होती है, स्पंदित होती है, तब महानाद का आविर्भाव होता है। मंत्रादि शुद्ध शब्द मात्र ही महानाद के प्रकार भेद है। एक महानाद ही है जो व्यक्तिगत संस्कार और वासना रूप उपाधि का तारतम्यवश विभिन्न मंत्र एवं नाम रूप में आत्म प्रकाश करता है। यह शुद्ध शब्द कुंडलिनी से उत्पन्न होता है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति को शुद्ध सृष्टि की जननी कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति का एक नाम बिंदु है। यह जीव देह के मूलाधार चक्र, उसके नीचे आधार कमल में अनादिकाल से
सुषुप्त भाव में विराजमान है। इस सुषुप्ति भाव में भी जीव को अनंत प्रकार के स्वप्न दर्शन हो रहे हैं। यही जागतिक ज्ञान का स्वरूप है। कुंडलनी के जागृत होने पर निद्रा भंग हो जाती है, स्वप्न दर्शन नहीं होता, तब सत्य वस्तु से साक्षात्कार होता है। सत्य दर्शन पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होने पर मिथ्या दर्शन और उसका कार्य हमेशा के लिए अस्तमित हो जाते हैं। इसे ज्ञान चक्षु का उन्मेष कहा जाता है। साधक को जिस अवस्था में षट चक्र भेदन करना है उसे ज्ञान चक्षु के उन्मीलन की अवस्था कहते हैं। जप का मुख्य उद्देश्य ज्ञान चक्षु का उन्मीलन है। जिस कुंडलिनी शक्ति की चर्चा बार बार की जाती है उसे उद्बुद्ध करना ही ज्ञान का विकास है। भौहों के मध्य बिंदु का स्थान है। चित्त एकाग्र होने पर इसकी रश्मियां चारों ओर से अपसंहित होकर बिंदु में वापस आ जाती हैं। जिस प्रकार सूर्यमंडल से किरणें चारों ओर विकीर्ण होती हैं, उसी प्रकार चित्त बिंदु से उसकी रश्मि माला बिखर जाती है। इसे विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। साधक साधना के जरिए गुरु कृपा से इन विक्षिप्त रश्मि समूहों को वापस ले आता है और केंद्र स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। इसी का दूसरा नाम है एकाग्रता। एकाग्रता की प्राप्ति क्रम का अनुसंधान करते हुए योगी को करना चाहिए। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जो 6 चक्र हैं वे यंत्र स्वरूप हैं। इन यंत्रों की बहिर्मुखी गति में जिस प्रकार सृष्टि का विकास होता है, उसी प्रकार अंतर्मुखी गति में सृष्टि का उपशम होता है। मूलाधार में 4 पृथक पृथक दल के रूप में 4 रश्मियां या वर्ण विकीर्ण हैं। इन चक्रों का मध्य बिंदु चक्रेश्वर या चक्र की केंद्र शक्ति का अधिष्ठान है। मूलाधार चक्र रूप राज्य का राज्य सिंहासन ही वह मध्य बिंदु है। ये चारों वर्ण या रश्मियां इस राज्य को प्रकाशमान करती हैं। जिस प्रकार मूलाधार चतुर्दल है, उसी प्रकार स्वादिष्ठान षट दल है, मणिपुर 10 दल है, अनाहत 12 दल है, विशुद्धि 16 दल है और आज्ञा चक्र 2 दल है। दल संख्या की समष्टि 50 है। इन 50 दलों में अकारादि वर्णमाला के 50 वर्ण हैं। यही अक्षमाला है, यही योगी की जपमाला भी है। ओम शिव।